गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है गैप अप या फ्लैट खुल के ब्रेक करेगा तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लाइन को ब्रेक करता है, जहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था कि उस लाइन के नीचे अगर मार्केट आधा घंटा भी सस्टेन करेगा तो हम लोगों को पुट लेना है। और हमारा जो टारगेट है वो मैंने आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके दिखाए थे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कल जो है मार्केट खुला गैप डाउन, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक किया और कम से कम यहाँ पे आधा घंटा सस्टेन किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी एक डाउन मूवमेंट आया, काफ़ी एक अच्छा फॉल आया मार्केट में। मैंने जो लेवल्स दिए थे ऑलमोस्ट मेरे 2 टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। तो अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखा कल का तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने जो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिया वो एज इट इज़ मार्केट ने कल भी हमारे लेवल को रेस्पेक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर किसी ने इस लेवल को फॉलो किया होगा तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोगों का आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से प्रॉफिट हो। आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा, कल जो है 15 अगस्त है, थर्सडे गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो उसके वजह से जो निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है वो आज के दिन होने वाला है। क्योंकि मार्केट में जब भी एक्सपायरी के दिन छुट्टी होता है तो उसके एक दिन पहले ही उसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो आज के डेट में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। तो इसके वजह से शायद मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना होगा आज के दिन। चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अभी देखेंगे मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है बियरिश हो चुका है। मार्केट जो है 50,000 को ब्रेक कर चुका है। तो आज के दिन मार्केट और नीचे जाएगा या आने वाले दिनों में मार्केट शायद और गिर सकता है। हम लोगों को कभी भी एक बायस्ड नहीं रहना है मार्केट में। हमेशा आपको देखना है, आपको एक प्लान करना है। अगर आपके लेवल पे मार्केट आता है तो ही आपको ट्रेड करना है। तो आप लोगों को भी बेस्ट मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ। अगर आज के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है और अगर ब्रेक डाउन करता है 49,702 को, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बेस्ट यही बोलूँगा कि कम से कम मार्केट को 15 से 20 मिनट यहाँ पे सस्टेन करने दे। और उसके बाद अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो ही हम लोग कॉल की पुट की एंट्री बनाएंगे। हमारा जो लेवल है वो 49,700 के नीचे होना चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 49,750 होना चाहिए। अगर 750 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आपका कहीं भी पुट के तरफ कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। आपको टोटली वहाँ से अपने सारे पोजीशन को एग्ज़िट करना है। और हमारा जो टारगेट है वो 49,300 तक भी हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 50,000 को तो बस हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुला और ये गया 50,050 तक और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले। इस तरीके से 50,000 के आसपास आपको जितना नज़दीक मिले यहाँ पे आप अगेन इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 49,960 का होना चाहिए। अगर आप 50,000 के लेवल पे एंट्री कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 49,960 का होना चाहिए। और अगर मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाता है तो हमारा जो लेवल है, पहला टारगेट 50,260 का है और सेकंड जो है 50,500 का है। और अगर आज के दिन मार्केट जब 330 को इस लेवल पे अगर क्लोज करता है तो आने वाले दिनों में हमारा जो 51,000 का टारगेट भी मिल सकता है। तो ये हुआ फ्लैट का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कल का एक बेस्ट एग्जांपल है कि मार्केट गैप डाउन खुला, फिर इसने एक रीटेस्ट किया, उसके बाद इसमें जो भी मूवमेंट आना था वो आया। ये मूवमेंट इसीलिए आता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है या जितने भी ऑपरेटर्स है, जब ये मार्केट गैप डाउन खुला तो ये रीटेस्ट करने का 2 ही रीज़न होता है। एक जो होता है सॉरी
एक जो होता है लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, एक होता है कि लोग अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ तो मार्केट सबको लगता है कि नीचे जाएगा। तो इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बिना किसी प्राइस एक्शन के या प्रॉपर एंट्री के यहाँ पे पुट की एंट्री बना देते हैं। तो ऑपरेटर जो है उनको अपने पोजीशन से जो मार्केट में वीक हैंड रहते हैं उनको पहले बाहर निकालता है, उसके बाद आपको वो सेम डायरेक्शन पे ही मूव देता है। तो हमारे लिए भी यही होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम लोगों को कोई एंट्री नहीं करना है, हमको वेट करना है कि मार्केट अगेन इस तरीके से 50,000 के लेवल को रीटेस्ट करे। ये 50,000 के आसपास आपको जितना भी मिल रहा है, इमेजिन कीजिए मार्केट खुला गैप अप 50,100 और वहाँ से नीचे आया 50,060 या 50,070 या 50, आपको वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। या फिर मार्केट आपको 50,000 के जितना नज़दीक मिले आप वहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए स्पॉट चार्ट के हिसाब से। और आपका जो टारगेट है आज के आज मैं 50,500 तक भी देख रहा हूँ। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के सिनेरियो में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, कि गैप डाउन में मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पे ये कितनी देर सस्टेन करता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है, तो इसके वजह से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कम से कम आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट इसको सस्टेन करने देना है। और अगर उसके बाद कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो ही आपको पुट की एंट्री करना है, और आपका जो टारगेट है वो 49,300 भी हो सकता है आज के आज। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। चलिए देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा जो पैटर्न है ये मेरे को बुलिश दिख रहा है, तो इसके वजह से मैं उम्मीद करूँगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले 24,200 के आसपास या 24,250 के आसपास कहीं गैप अप खुले, और वापस ये 24,180 के आसपास आपको जब भी मिलेगा आपको इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाना है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 24,150 का होना चाहिए। ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अगर मार्केट 24,180 के आसपास आपको जब भी मिल रहा है आपको कॉल की एंट्री करनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 24,150 का होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 24,350 तक भी हो सकता है। 1:4-5 तक भी आज मार्केट दे सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जितने भी लेवल्स मैं प्रेडिक्ट करता हूँ ये सिर्फ मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि 100% हो जाएगा। हम लोग सिर्फ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है उसके ऊपर हम लोग एक मार्केट को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट आज इस तरीके से काम कर सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता। बस आपके विनिंग रेट, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अपने मार्केट को कितना समय दिया है, उस बेस पे आप एक लेवल प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि हो सकता है, ये काम कर सकता है, ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100% कोई नहीं है। अगर इस तरीके से पैटर्न बना तो आप इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी मैंने दे दिया है 24,150 का। अगर 24,150 को कभी भी मार्केट ब्रेक कर दे तो उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि आज जो फर्स्ट हाफ है वो टोटली साइडवेज रहने वाला है। सेकेंड हाफ में भी आपको मार्केट जिस तरफ मिले, अगर 24,090 के नीचे अगर सेकेंड हाफ में आपको मिल रहा है तो आप पुट की एंट्री कर सकते हैं। अगर 24,200 के ऊपर मिल रहा है तो आप कॉल की एंट्री कर सकते हैं। बट ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको मार्केट सिर्फ साइडवेज करेगा, और आज जो है एक्सपायरी है तो आपका कोई भी प्रीमियम हो वो ज़ीरो कर देगा, मार्केट आपके प्रीमियम को गला देगा अगर साइडवेज हो गया तो। इसीलिए कॉल के साइड में अगर आप एंट्री ले रहे हो 24,150 हिट करता है तो इमीडिएटली आपको अपने सारे पोजीशन से एग्ज़िट कर देना है। अगर आप मार्केट ब्रेकडाउन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो निफ्टी में मैं आपको खासकर बोलूँगा कम से कम आधा घंटा टाइम दे मार्केट को, कि मार्केट आधा घंटा इसी रेंज में रहे। अगर इस रेंज के नीचे रहता है तो आप पुट की एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो 23,900 तक भी हो सकता है।
ये जो सेकंड सिनेरियो है इसके चांसेस मेरे को लगता है कि बहुत कम है। आज के दिन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, तो मैं इस जो ये वाला ट्रेड मैंने आपको बताया ये मेरे को ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और कल के वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि मार्केट ने मेरे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है। तो शायद आज के इस वीडियो में अगर आपको कॉन्फिडेंट आ सकता है और आप कोई ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।